Hello बच्चों, how are you doing? I hope you all doing well and you are taking care of yourself क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, मानसून आ गया है, सो बीमार पड़ोगे आप क्योंकि टेम्परेचर में थोड़ा डाउन आया है, प्लस इंसेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लाइक मॉस्किटोज होंगे, सो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आज इसी से रिलेटेड हम एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और साइंस ऑफ क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर एनिमल्स में आएगा यही। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन? कैन यू टेल व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है? सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म needs some energy to do their life work, to make cells to grow their parts or to grow their bodies, to repair। इन सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो एनिमल्स दूसरी फॉर्म में लेते हैं, प्लांट्स दूसरी फॉर्म में लेते हैं। इस एनर्जी को लेने के लिए हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी हमें मिलती है उन एनर्जी वो एनर्जी किसी दूसरे न्यूट्रिएंट्स या किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड होती है, वो हम उसे हम न्यूट्रिएंट, ठीक है, लाइक आवर फास्फोरस, आवर सनलाइट, प्लांट्स के लिए फास्फोरस, सनलाइट, वाटर, ये सब चीजें हमारे लिए भी न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स, ये सब चीजें न्यूट्रिएंट्स है। सो ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं उससे एनर्जी बनाते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में? कार्ब्स में। कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एक लीड रोल प्ले करते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी एनर्जी का। ठीक है, सो कार्ब्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन मैंने समझा में ही चीज है। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट? सब मोड पढ़ते हैं। एक तो मोड होता है, लाइक वी हैव टू मोड्स, ऑन ऑफ इन स्विचेस। एग्जांपल के तौर पे इन स्विचेस वी हैव टू मोड्स, ऑन ऑफ, बीच में कोई मोड नहीं होता। सो लाइक दैट वी हैव टू मोड्स, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफ्स। सो ऑटोट्रोफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। लाइक वी एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल टू। ठीक है, हम दूसरे लिविंग बॉडीज पे डिपेंड करते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स या ओन सेल्स। ओके, जो अपने आप ही फूड बना लेते हैं उसे हम प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और जो फूड जिनको फूड बनाने के लिए दूसरे बॉडी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स। ओके, सो ऑटोट्रोफिक थिंग्स आर जो अपने आप खाना बना ले, हेटेरोट्रोफिक थिंग आर जो दूसरों पे डिपेंड हो, और जो ये जो खुद बना ले ऑटोट्रोफ्स, तो दूसरों पे डिपेंड हो वो हेटेरोट्रोफ्स। मैं 3 बार ये रिपीट कर चुका हूँ, आई होप ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, सो ऑटोट्रोफिक इन नेचर, व्हाट इज ऑटोट्रोफिक? मैंने बताया जो अपने आप फूड प्रिपेयर कर ले। ऑटो मींस अपने आप, सेल्फ, ट्रोफिक मींस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशमेंट, खुद अपने आप को न्यूट्रिशन दे रहा है। सो ऑटोट्रोफिक autotrophs that can make food on self। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक that are depend on other। ठीक है, सो जो दूसरे पे डिपेंड हो वो हेटेरोट्रोपिक्स।
नाउ द सेकंड हेडिंग आता है इज फोटोसिंथेसिस। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट। सो लेट्स रीड दिस। मैं आपको पहला टॉपिक रीड करके समझा देता हूँ फिर भी। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। मतलब कि plants अपने आप बनाने वाले ऑर्गेनिज्म पहले मतलब एक अकेले ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ओके, फॉर द प्लांट्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, जो कि ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके सराउंडिंग्स में। The nutrition enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। वही है कि अपने आप को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बॉडी पार्ट्स और जो भी लाइफ में वो काम करते हैं उसको करने के लिए उन्हें एक एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जिसके लिए वो फूड प्रिपेयर करते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by body। मतलब न्यूट्रिशन है क्या कि मोड है, एक मोड है, एक तरीका है जिससे हम फूड लेते हैं, या तो हम किसी से लेंगे या फिर सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसी बेसिस पे वी कैटेगराइज प्लांट्स इन टू वेज। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफ, सेकंड इज हेटरोट्रोफ्स, ठीक है। सो ऑटोट्रोफ्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपने आप को अपने आप खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोफ्स मैंने बता दिया। नाउ फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसका भी मैं पहले समझा देता हूँ। सो फोटोसिंथेसिस होती क्या है? This is a process in which plants make their food on self, ठीक है, जो ये ऑटोट्रोफ्स में होती है, हेटरोट्रोफ्स में नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफ्स में इसलिए होती है क्योंकि वो खुद बनाते हैं, ठीक है, उनको सनलाइट की नीड पड़ती है। सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑटोट्रोफिक नेचर वाले प्लांट्स में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेटरोट्रोफिक वाले प्लांट्स में ये नहीं होता, क्योंकि वो अपना फूड डिपेंड किसी और प्लांट्स की न्यूट्रिशन या किसी और इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, वेट, आई हैव टू कनेक्ट द चार्जर। या फाइन, इट्स ओके। सो फोटोसिंथेसिस मैंने बताया कि जो प्रोसेस होती है फूड मेकिंग की उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और जो होती है हमारी लीव्स में, ठीक है, जो हमारी नहीं प्लांट्स की लीव जो होती है उसमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है। उसमें भी कैसे, जो लीव्स होती है इसमें एक तो स्टोमेटा होता है और एक क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो इसको ग्रीन कलर देता है, ठीक है, और जिसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, जो स्टोमेटा में प्रेजेंट होता है। ओके, स्टोमेटा एक सेल टाइप बोल सकते हो आप, ठीक है, गेट होता है, एक हाउस होता है फूड का, ठीक है, जिसके थ्रू फूड प्रिपेयर होता है, जिसके थ्रू सनलाइट कैप्चर होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है प्लांट, ठीक है, और फूड प्रिपेयर करता है, और फिर इन वेसल्स के थ्रू, ये लीव्स की वेसल्स होती है जो इसके फुल बॉडी, प्लांट्स की फुल बॉडी में होती है, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक फूड लेके जाती है, एक वाटर को ऊपर भेजती है लीव्स में, ठीक है, और मिनरल्स को भेजती है। सो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डोंट हैव टू वरी। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। मैंने बताया कि लीव्स जो होती है वो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की।
एंड देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच टू द लीव, इसलिए सारी जो रॉ मटेरियल्स होता है उन्हें पहुंचना होता है लीव्स में, जहाँ पे खाना बनना होता है। ऐसे ही हमारे घर में जब तक दुकान से आके खाना किचन में नहीं पहुंच जाता, जब तक खाना नहीं बनता, ओके, उसको किचन में जाना जरूरी है, ना कि दुकान पे ही बना के वो दे दे, ये होता है। पर उस वो दुकान अलग होती है। So water and minerals present in the soils are absorbed by the roots and transported to leaves, and carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present in the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. So मैंने बताया कि स्टोमेटा होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीव्स में, और जो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये होती है गार्ड सेल जो इनको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे हो गया स्टोमेटा। ठीक है, मे बी आज की क्लास छोटी रिकॉर्ड करनी पड़े बिकॉज फोन इज गोइंग डाउन, बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, मुझे लगाना चाहिए था, और अगर लगा दिया तो माइक काम नहीं करेगा। सो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होता है स्टोमेटा, ठीक है, और यहीं पे फूड बनता है, और जो हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, वाटर और फास्फोरस लाइक एसिड सब्सटेंस, वो सोइल से लीव्स में पहुंचाए जाते हैं वेसल्स के थ्रू। एंड जो ये होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं हम लीव्स में, ठीक है, और जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और हर एक बॉडी एक सेल से बनी होती है, इवन दो ह्यूमन बॉडी भी एक सेल से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें एक ये नॉर्मल है, और भी चीजें होती है इसमें, लेकिन ये तीन चीजें हर सेल में मिलेंगी। फर्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मिलेगा जो इनके मिड में होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये होती है इसकी सेल की कवरिंग जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, इससे और भी ज्यादा चीजें होती हैं, बट ये चीज तीन चीज मेन है जो हमारी ह्यूमन सेल्स में भी, मतलब एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी मिलेंगी। ओके, नाउ water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like a pipe through, ये वेसल्स होती है जो कि एज अ पाइप वर्क करती है, जिससे जो मिनरल्स होते हैं और जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रीज के। दिस टाइम they form a continuous path or passage for nutrition to reach the leaf. They are called vessels. You will read more about transportation of minerals in plant in chapter 11. ये चीजें आप ट्रांसपोर्टेशन का 11th में पढ़ोगे, जिसमें ये नाम भी दी जाएंगे कि कौन सी वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करती है। अभी ये सब चीजें 11th चैप्टर पे छोड़ दो, ठीक है। द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो मैंने बताया क्लोरोफिल होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photosynthesis का मतलब ये होता है, photo means sunlight, synthesis means preparing, to combine, or you can say, ठीक है। So means sunlight के प्रेजेंट में जो कंबाइन करे, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्या कहते, उस फूड को हम क्या कहेंगे, या उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, किस किस के प्रेजेंट में होता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो किससे आते हैं, स्टोमेटा और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ओके, इसका so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis के लिए water, carbon dioxide and this light and the chlorophyll
ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और खाना नहीं बना पाएगा एक ऑटोट्रोफिक प्लांट। Okay, the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, वो कैप्चर कर ली जाती है बाय द क्लोरोफिल एंड उसको स्टोर करके रख दिया जाता है किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। The sun is ultimate source of energy for all living organism. Even us, we are also taking energy from sun. ठीक है, एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है और प्लांट्स के लिए तो ऑक्सीजन का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएंगे और प्लांट्स सनलाइट के बिना नहीं रह पाएंगे। You can imagine life on earth in the absence of photosynthesis. You can imagine if photosynthesis ही ना हो, सनलाइट ही ना हो और फोटोसिंथेसिस ना हो, तो हम जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे मेनली, सो लाइफ ही ना हो। क्योंकि सबसे पहली जो लाइफ थी ओशियन में, वो ब्लू ग्रीन एल्गी की ही थी। आज से 3 बिलियन ईयर है वो। ठीक है, उस टाइम पे लाइफ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले प्लांट्स की थी, एक एल्गी की ही थी। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई सरप्लस वैल्यू, सरप्लस मात्रा में, जिससे जो ओशियन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हुई, उसके बाद हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में आया। ये चीजें आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। लेट लिव दिस। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants beside oxygen, which is necessarily essential for the survival of all organisms and is produced during photosynthesis. In absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. जो मैंने बताया, ठीक है, कि लाइफ इम्पॉसिबल होगी फोटोसिंथेसिस के बिना, क्योंकि सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इवन वो सब डिपेंड करता है किस पे? प्लांट्स पे। ठीक है, हम हेटरोट्रोपिक हैं। ठीक है, जो डिपेंड है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। So during photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaf. During light, during डे टाइम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें क्लोरोफिल में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और जो एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मिलके और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, so during photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaf. In presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. So कौन सी इक्वेशन होगी? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होगी दिस: CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में? हमारे सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। इसे हम CO2 बोलेंगे, इसे हम H2O बोलेंगे, इसे हम कार्बोहाइड्रेट्स का मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, ऑक्सीजन O2 पता नहीं, इन द सेंस भूल चुका हूँ, पता तो था। अभी बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। सो क्लोरोफिल, आप एक बार ये डायग्राम देख लेना जरूर इसमें। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया था कि जो गार्ड सेल होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्टोमेटा को, और स्टोमेटा भी देख लेना। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate.
स्टार्स भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, और ड्यूरिंग द डे लाइट ये सारी प्रोसेस होती है। प्लस एक एक तो ये कारण है कि फोटोसिंथेसिस होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें फूड मिल जाता है। सेकंड थिंग, जो ऑक्सीजन है वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस सबसे पहला कारण था जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस मात्रा में इन्वायरमेंट में आया। उससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, जब प्लांट्स आए, सबसे पहले प्लांट्स ही आए, इसलिए उन प्लांट्स ने ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हमारी अर्थ पे जिससे हमारी लाइफ पॉसिबल हुई। अगर ये ना होता, ये फोटोसिंथेसिस ना होती, प्लांट्स ना होते तो लाइफ के लिए एक इन्वायरमेंट बनना इम्पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए जहां भी प्लांट्स मिलेंगे वहां पे आपको लाइफ कंडीशन मिलेगी कि हाँ वहां पे आप को लाइफ मिल सकती है। ठीक है, आप वहां सोच सकते हैं कि लाइफ हो, प्रेजेंट हो वहां पे उस प्लैनेट्स पे। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है एक तो वाटर और एक प्लांट्स सॉरी। सो मेरा फोन भी डाउन हो चुका है और हम आज यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, देन हम सेकंड चीज करेंगे नेक्स्ट में। 3 पेजेस हमने आज कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जिसको इसकी नीड हो, और प्लीज रिव्यू दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद।